तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमिनी विद स्टडी में। और मैं नवीन सर की जो माता जी है उनके नाम पे जो बुक निकाला गया है जी एस सुधा, और ये माता जी हैं, ठीक है। तो इनके हम लोग बुक पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ से इतिहास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पूरा इतिहास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इसमें कुछ रह नहीं गया, ठीक है। ऊपर से ये सब कुछ कंप्लीट कर चुका है हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग को आधुनिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का होने वाला है भूगोल, तो भूगोल का पहला पार्ट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई पहला पार्ट तो पहला ही होता है ना, ठीक है। तो इसमें कुछ ओरिजिनल पीडीएफ हैं और उसके बाद से हम लोग का वही पुराना घिसा पिटा पीडीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल पीडीएफ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की भौगोलिक व्यवस्था है, ठीक है। और भारत की भूगर्भिक संरचना है, भारत की भौगोलिक स्वरूप है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, भारत की प्रमुख दर्रे हैं, भारत के द्वीप समूह है, ठीक है। देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 38 नंबर। आई थिंक ये 38 नहीं है, ज़्यादा ही है, ठीक है। 45 करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया है 45। ठीक है, तो हम लोग का बस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। भारत का भूगोल आज की हमारी पार्ट होने वाली है भारत भूगोल। अगर हम लोग को पूरा पीडीएफ ऐसा मिल जाता तो बहुत मजा आता यार, सही बता रहा हूँ। लेकिन पूरी पीडीएफ मिल ही नहीं पा रही है, क्या बताऊँ। मैं बहुत ढूंढा यार, लेकिन मैं सर से भी कांटेक्ट किया टीम वालों से, लेकिन वो तो बोले कि भैया ये गलत है। मैंने कहा कि भाई हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग का पार्ट यही होने वाला है, भारत एक सामान्य परिचय, ठीक है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की विकसित सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, ठीक है। जो विशाल साम्राज्यों और व्यापार, संस्कृति विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है, ठीक है। इसका नाम आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है, ठीक है। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख है, जिनके नाम पर भूभाग पर नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से ही मिलता है, ठीक है। पुराणों से सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। भारत जम्बू दक्षिण और दक्षिणी भाग में था, ठीक है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नाम आर्यवर्त के रूप में पड़ा, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबियों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया कि भैया ये हिंद अथवा हिंदुस्तान है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को नदी को इंडस और देश को इंडिया कहा, ठीक है। सिंधु नदी को इंडस और देश को इंडिया कहा। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द इंडिगो से मानी जाती है, ठीक है। इंडोई से मानी जाती है, इंडोई से, इंडिगो नहीं, इंडोई से, ठीक है। भारत का भौगोलिक अवस्थिति, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। कितना परसेंट? 4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है और उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार लगभग 32-14, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 32-14 है और पूर्व से पश्चिम तक 29-33 है, ठीक है। 29-33 है, 32-14, 29-33, ठीक है, याद रखिएगा। पूरी तरह से उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में, ठीक है। और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर की ओर विस्तृत है, ठीक है। 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर की ओर विस्तृत है, ठीक है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिराकोल 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में, जो लद्दाख में स्थित है। इंदिराकोल कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कोमोरिनो, जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश 2 तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 8 डिग्री 4 जो उत्तरी अक्षांश है, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, और दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश में, 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, या वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण जब समुद्र में जलमग्न होता है, इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या
पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा की इसकी दूरी, भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से पूरी दूरी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो देश को लगभग दो भागों में उत्तरी दक्षिण में विभक्त करती है। इसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय कहलाती है। अतः भारत का विस्तार उपोष्णकटिबंधीय, भारत का विस्तार उष्ण या उपोष्ण दोनों में कटिबंध है, ठीक है, दोनों में कटिबंध है। नेक्स्ट है, अधिक अक्षांतीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात अवधि पर पड़ता है, दिन और रात अवधि पर पड़ता है। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिनों में 45 मिनट का अंतर है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिनों में अंतर 45 मिनट का था, जबकि लद्दाख में यह 5 घंटे का अंतर है, ठीक है। लद्दाख में कितने घंटे का अंतर है? 5 घंटे का अंतर है, ठीक है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जो भारत की एक स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, अन्य स्रोतों से 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की तटीय रेखा का पुनर्निर्माण, भारत की तटीय रेखा की लंबाई वर्ष 1970 से 70 में 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 मीटर कर दी गई, जिसके पिछले 35 वर्षों में 48% की वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। इस वृद्धि का कारण समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारत में समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है, ठीक है। यह पद्धति जटिल और तटीय संरचनाओं से खाड़ी, ज्वारमुख और निवेशिकाओं को भी मापती है, जबकि पुराने तरीकों में लंबाई को सीधी रेखा में मापा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो 357 दर्ज की है, जबकि केरल में सबसे कम 5% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। नेक्स्ट है, पुडुचेरी तटरेखा की तटरेखा 4.9 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखते हुए इसके बाद तमिलनाडु का स्थान, जिसे आंध्र प्रदेश तो पीछे छोड़ दिया, और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, अब तीसरे स्थान पर है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं, ठीक है। यहां से देखिए मैप, देखिए ये पूरा मैप है। एक मिनट इसको छोटा कर देता हूं मैं। ये भारत का मैप है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो नीले कलर का है ये नॉर्थन जोन है, ये जो पूरा है नॉर्थन जोन है, और ये सेंट्रल जोन है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड भी आता है, ठीक है। ईस्टर्न जोन ये है, ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ईस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वेस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है गुजरात और महाराष्ट्र, वेस्टर्न जोन के अंतर्गत आता है गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। और साउथर्न जोन के अंतर्गत आता है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, साउथर्न जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और नॉर्थर्न जोन के अंदर आता है 7 सिस्टर आती हैं, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अच्छा बताइए इन 7 सिस्टर में कौन इसमें से 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं है, जिसको एक ब्रदर भी कहते हैं? कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। ये श्रीलंका, यहाँ लक्षद्वीप, और ये बे ऑफ बंगाल, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है किधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये अरेबियंस है, ठीक है, ये अरेबियंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए देश को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है, ठीक है। क्या है? नई दिल्ली इसकी राजधानी है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य कौन है भाई? गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। देश की चतुर्दशिक अंतिम बिंदु, सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। उत्तरम बिंदु है इंदिरा कोल, जिसे लद्दाख कहते हैं। उत्तरम बिंदु इंदिरा कोल में जैसे लद्दाख कहते हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गुहार मोती या गुहार मोती जैसे गुजरात में है, ठीक है। गुहार मोती या गुहार मोता कहाँ पे? गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है।
मुख्य भूमिका। और ये जो है इंदिरा पॉइंट, ये मुख्य भूमिका नहीं है, ये एकदम अंदर है, मुख्य भूमि से अंदर है, ठीक है। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का लगभग 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि ये दो देशांतरों के बीच दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों बीच की दूरी स्वतंत्र एक समान रहती है। इसलिए भारत पूर्व से पश्चिम का उस विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, कम प्रतीत होता है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण और विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्रमशः 281 अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत का मुख्य भूमि आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है, चतुष्कोण का है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। मानस समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नैनी है मिर्जापुर। यह देशांत यामी को भारत का मानव देशांतर भी कहा जाता है। यह भारत के पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नोट, यह मध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो और 7.5 डिग्री गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित दोनों के बीच 30 मिनट का अंतर या समयोत्तर हो। नेक्स्ट है, पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतरीय दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य एवं ग्रीनविच मीन टाइम जीरो देशांतर को 5.5 घंटे आगे है। जीरो देशांतर से कितना है? 5.5 घंटे आगे है। मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले गुजरात की तुलना में हो जाता है, और सूर्यास्त का भी ऐसा सिस्टम है। इस प्रकार भारत पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात और पूर्वी बिंदु कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः इन दोनों देशांतरों के बीच 30 × 4 मिनट अर्थात 120 यानी 2 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के स्थलीय सीमा 7 देशों उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के पूर्व में म्यांमार और नागालैंड के साथ लगी हुई है। पूर्व में म्यांमार और नागालैंड के साथ लगी हुई है। देखिए, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और नागालैंड के साथ लगी हुई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई संबंध राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 है, ठीक है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के साथ लंबाई जो लगती है 4096.7 लगता है, और सीमा रेड क्लिफ लगता है, ठीक है, और सीमा से 5 देश हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है, 60 देश सटे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीन। चीन के साथ 3488 और सीमा है मैकमोहन, और ये भारत के से 5 राज्य जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेपाल, ये 1751, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सीमा लगता हुआ 5 इसके साथ भी लगता है। म्यांमार के साथ 1643, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है भूटान 6099, और इसमें 4 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ 106, और डूरंट रेखा इसके साथ लगता है जो आज़ादी से पहले था, और इसमें कुल एक राज्य लगता है, वो लगता है। कुल जो है लंबाई जो लगती है पूरे भारत अदर देशों के साथ, वो 15,106.7 लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से भारत
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों के साथ मिलती है। ठीक है। भारत और श्रीलंका में पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत और तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। ठीक है, आदम ब्रिज स्थित है। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वर इस ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुकोंडी नामक स्थान से होता है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुकोंडी नामक स्थान से होता है। ठीक है। यहां से हम लोग ये देखते हैं, देखिए पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो कितना 1751 लगता है। पाकिस्तान के साथ सीमा 1751, सॉरी नेपाल के साथ 1751। ठीक है। और चीन के साथ जो पूरी सीमा लगती है वो 3488। ठीक है। यहाँ पे 37.6 इंदिरा कोल, जिसे लद्दाख उत्तरी बिंदु कहते हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ 106 लगता है, जिसे लद्दाख सीमा लगती है। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है 68.7 गुहार मोती गुजरात पश्चिम बिंदु सर क्रीक नारायण सरोवर से पे लगती है। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु म्यांमार अरुणाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, किबिथु में। ठीक है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और भारत और बांग्लादेश की सीमा जो लगती है 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगता है। और म्यांमार के साथ लगता है 1643। ठीक है। नेक्स्ट है 8.8 डिग्री 4 कन्याकुमारी कैप रोमनी, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। अरब सागर की तटीय जो रेखा लगती है वो 7516.6 किलोमीटर लगती है। ये लक्षद्वीप है। ठीक है। और इंदिरा पॉइंट यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6.4 दक्षिणतम बिंदु है सबसे। ठीक है। और स्थलीय कौन सी है? 8.4। ठीक है। और कुछ क्या? पूर्व से पश्चिम का विस्तार 29-33 है। ठीक है, 29-33 है पूर्व से पश्चिम का विस्तार। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार 32-14 है। 32-14 है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 32-14 है। ठीक है। उत्तर पूर्व राज्य जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के 7 बहनों को संज्ञा दी जाती है। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य देखिए, पूर्वोत्तर राज्य ये है जिसमें सिक्किम, भूटान यहाँ से लगता है, सिक्किम लगता है भूटान और इसके साथ। ठीक है। उसके बाद मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारत में जल क्षेत्र। ठीक है, भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 3 भाग। ठीक है। ये टेरिटोरियल सी इसमें जा सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है। और कॉन्टिग्यूअस जो जोन जो है ये 24 नॉटिकल मील तक जा सकती है। ठीक है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 200 नॉटिकल मील तक जा सकती है। ठीक है। प्रादेशिक जिला टेरिटोरियल सी यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील समुद्री क्षेत्र का क्षेत्र है जो भारत के क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों को दोहन का पूर्ण अधिकार है। ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक जो है संलग्न क्षेत्र, यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 12 नॉटिकल मील जो 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार से संबंधित आदि कानून क्षेत्र में लागू होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ। यह जो है 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य को 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के सागरीय जल शक्ति, महासागरीय संस्थानों, जीवों संरक्षण, विदोहन और संरक्षण के अनुसंधान की शक्ति और खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। उच्च सागर हाई सी
ये 200 नॉटिकल मील के आगे के उच्च सागर कहलाता है। भारत में जलीय सीमाएं, ठीक है, भारत और श्रीलंका, ये श्रीलंका है, बे ऑफ बंगाल है, रामेश्वर रामेश्वरपुरम यहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पंबन ब्रिज, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इंडियन ओशियन सी, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल ये है साइड में। पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, रामेश्वर, आदम ब्रिज, आदम का पुल है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और म्यांमार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में म्यांमार को कोक द्वीप समूह भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य को कोक चैनल के नाम से जलीय सीमा बनाता है, ठीक है, कोक चैनल के नाम से जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। भारत और मालदीव, भारत के लक्षद्वीप समूह का मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल को जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इसके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। प्रमुख चैनल और विभाजित क्षेत्र, जल संधि, खराब हो गया, जल मत कर, खराब हो गया। प्रमुख चैनल, जल संधि और जलमंडल विभाजित किया क्षेत्र, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय भारत, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार को अलग करता है। पाक जल संधि भारत, श्रीलंका, तमिलनाडु, जाफना द्वीप पर स्थित है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप महासागर को अलग करता है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को भारत से अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय को भारत से अलग करता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार कार द्वीप समूह है। पाक जल संधि जो है भारत, श्रीलंका, तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है। कोको जल संधि अंडमान और कोको महासागर को अलग करता है, ठीक है, कोको जल द्वीप को अलग करता है, ठीक है। भारत से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य, प्रादेशिक जल सीमा जो है 12 नॉटिकल मील तक है। संलग्न जल क्षेत्र सीमा जो है समुद्री 24 नॉटिकल मील तक है। अन्य क्षेत्र जो है 200 नॉटिकल मील तक है। भारत की औसतन समुद्र तल का माप चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई से माप किया जाता है। आप स्टेशनों पर जाते होंगे तो एक बोर्ड लगा होता है समुद्र तल से इतना, किसी भी स्टेशन में, भारत के किसी भी स्टेशन पर जाइए तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर ये स्टेशन है, तो वहां वो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान जो दूसरा है, पहला चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान और ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, क्रमशः रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। और पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। विश्व जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। पूर्वी व पश्चिमी छोरों के बीच समय अंतराल जो है 2 घंटे है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जिला भौगोलिक दृष्टि से कच्छ है। समय रेखा आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित है, जो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। 5 राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की भूगार्भिक संरचना, किसी भी देश की भूगार्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उसके देश के विभिन्न भागों से मिलने वाली चट्टानों, प्राकृतिक उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय भूगार्भिक संरचना का विकास पेंजिया, अंगारा लैंड, फ्लोरेंसिया तथा गोंडवाना लैंड में विभाजित से होता है। यह प्री कैम्बियन ऑर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुडुप्पा, टर्सरी, युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों से विकास हुआ है। विंध्यन तथा यहाँ की प्री कैम्बियन युगीन कलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र श्रेणी आदि प्रमुख है। यहाँ टर्शियन युगीन में हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकला खंडों में हुआ है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्क्रीन है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। पेंगिया था 237 मिलियन एज एगो का, फिर उसके बाद से हुआ 995 मिलियन एज एगो, फिर ये गोंडवाना, और ये दो भागों में टूटा इसमें, ठीक है। और उसके बाद से नॉर्थ अमेरिका, एवेसिया, साउथ अफ्रीका और इंडियन अंटार्कटिकी में 152 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे हो गया, और 66 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे हो गया, और मॉडर्न वर्ल्ड अभी फिलहाल में ऐसे है, ठीक है, देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पेंजिया का विभाजन, विभिन्न स्थलखंडों का निर्माण, अंगारालैंड, फ्लोरेंसिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट चट्टान, जिसे रॉक। पृथ्वी सतह को कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार देख लेते हैं भाई, कौन कौन से 3 प्रकार है। पहला आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में यह मैग्मा लावा को जमने से बनती है, इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट का ग्रेबो आदि होता है, डायोराइट और ग्रेबो आदि होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान, जीवाश्म रहित होता है, आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है, इसमें लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनियम, चुंबकीय लोह पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें, प्राकृतिक में कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के ठोस परत की निर्मित होती है, इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट नामक की चट्टान आदि। अवसादी चट्टानों परतदार होती हैं, इनमें जीव जंतु और वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानें लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर महानदी, गोदावरी की नदी बेसिन में अवसादी चट्टानों का कोयला पाया जाता है, ठीक है। कायांतित या रूपांतरित चट्टानें, ताप दाप रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी व आग्नेय चट्टानों के कायांतित चट्टानों का निर्माण हो, जैसे कि स्लेट, संगमरमर, शिस्ट। स्लेट निम्न श्रेणी के रूपांतरित उदाहरण होते हैं, ठीक है। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, देखिए भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण आगे महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानों में आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम आए। पुराण महाकल्प ये चट्टाने में कुडम्पा कुडप्पा कुडप्पा क्रम में निचली कुडप्पा और उत्तरी कुडप्पा। फिर आया विंध्य क्रम में आया निम्न विंध्य क्रम समूह और ऊपरी विंध्य क्रम समूह। फिर आया दिल्ली क्रम और हिमाचल क्रम, ठीक है। ठीक है, द्रविडियन महाकाल की चट्टानें जैसे क्रैम्बियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, ठीक है, और डिवोनियन और कार्बोनीफेरस, ठीक है, कार्बोनीफेरस। आर्य महाकल्प की चट्टानें गोंडवाना समूह 5 के अंतर्गत आती हैं। 5 के अंतर्गत निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। फिर नेक्स्ट आती है ऊपरी कार्बोनीफेरस, ट्रोएसियस समूह और जुरेसिक समूह और क्रेटियस समूह। फिर दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आता है तृतीय जैविक कल्प, जिसमें टर्शियन क्रम आता है, जिसमें इयोसीन क्रम, ठीक है, ओलिगोशीन या मायोसीन क्रम और निचला पाइलोसीन या अथवा शिवालिक क्रम। चतुर्थ शिवालिक क्रम के अंतर्गत आता है क्वार्टनरी क्रम और क्वार्टनरी क्रम के अंतर्गत आता है प्लीसिटोसीन क्रम और आधुनिक अथवा हेलोसीन क्रम, आधुनिक अथवा हेलोसीन क्रम, ठीक है। नेक्स्ट है आग्नेय क्रम की चट्टानें। आग्नेय क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों अथवा शीतल जैसे लावा मैग्मा रूपांतरण से द्वारा आर्कियन संचार का विकास हुआ, जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीन संरचना है आर्कियन। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं जो अर्थात से मूलभूत चट्टानें, ठीक है। विशेषताएं जो आर्कियन, इसमें एजोइक अन्य जीवाश्म होते हैं, क्रिस्टलीय ज्वालामुखी उत्पत्ति कारण हुए हैं, पर्देदार पतली चादरों से युक्त होती हैं, अत्यंत विकृत और दोषपूर्ण होती हैं, प्राय प्लूटोनिक और घुसपैठ ज्वालामुखी चट्टानों के अंदर गहराई में पाई जाती है, जो है जिस घुसपैठ के रूप में निर्मित होती है, ठीक है, प्लूटोनिक घुसपैठ के रूप में निर्मित होती है। प्रमुख चट्टानें नीस, ये प्रायद्वीपीय भारत में 2/3 क्षेत्रों हिस्सों कवर करती है। इसकी खनिज संरचना ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक भिन्न होती है। इसमें परतदार तथा
धारीय संरचनाएं होती हैं। शिष्ट ये अधिकांशतः क्रिस्टलीय होती हैं। शिष्ट जो होती हैं अधिकांशतः क्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है। जगह, ये जगह कहाँ पाई जाती है? हिमालय, प्रायद्वीपीय, मध्य और दक्षिण भाग पर, उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड। महत्व, इन चट्टानों में अभ्रक, टालक, हॉर्नब्लेड, क्लोराइड आदि खनिज संसाधन शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आता है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निपेक्षण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निपेक्षण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गठन की अवधि। इन चट्टानों का निर्माण और निक्षेपण 3 प्रमुख चक्रों में हुआ है, जिसकी अवधि 3100 मिलियन पूर्व से लेकर 1000 मिलियन पूर्व तक है। ठीक है। विशेषताएं, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम तलछटी चट्टान प्रणाली है जो आर्कियन नीस और तलछट के काया पलट के कारण बनी है। प्रमुख चट्टानें हॉर्नब्लेड, जिसे सिस्ट या क्वार्ट्ज, फिलाइट्स, स्लेट्स, क्रिस्टलीय, चूना पत्थर और डोलोमाइट्स हैं। ठीक है। जगह, कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है क्योंकि उच्च श्रेणी के लो अयस्क मैग्नीज, तांबा, सीसा, सोना आदि जैसे मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। पुराण या रॉक सिस्टम। निर्माण काल, इस चट्टानों का निर्माण काल प्रोटेरोजोइक काल जैसे 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था, लेकिन भारतीय संदर्भ में प्रोटोजोइक के स्थान का पुराना शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए इसे पुराण चट्टान प्रणाली नाम दिया गया। ठीक है। विशेषताएं, ये आदिवासी कार्यान्तित संरचना है जिसमें जीवाश्म रहते हैं। प्रमुख चट्टानें मिट्टी, स्लेट, बलुआ। एक मिनट। प्रमुख चट्टानें मिट्टी, स्लेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, टिकाऊ पत्थर आदि प्रमुख है। कुडुप्पा प्रणाली आंध्र प्रदेश में के कुडुप्पा और कुरनूल जिले में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण भाग में अरावली पर्वतमाला की मुख्य धुरी के साथ भी पाए जाते हैं कुडुप्पा प्रणाली। ठीक है। और विंध्य चट्टान प्रणाली बिहार के सासाराम और रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़ तक फैले हुए विंध्य चट्टान प्रणाली। महत्वपूर्ण, इसके बारे में महत्व देखते हैं। कुडुप्पा शैली की प्रणाली में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल आदि की प्रचुर भंडार है। विंध्य श्रेणी प्रणाली में चूना पत्थर, सजावटी पत्थर और शुद्ध कांच वाली के भंडार है। पुराना चट्टान प्रणाली के 2 भाग में बांटा गया है, कुडुप्पा प्रणाली और विंध्य प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कुडुप्पा प्रणाली और विंध्य प्रणाली। कुडुप्पा क्रम की चट्टानें देखते हैं। धड़वार क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निपेक्षण के फलस्वरूप कुडुप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है। इन चट्टानों को कुडुप्पा क्रम की चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा जिले में देखी गई थी। आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम में चट्टानों से हुआ है। इसे संकलिनन बेसिन में जमा किया गया था। इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है। ठीक है। इन श्रेणी में कुछ चट्टानें जैसे मिट्टी, स्लेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल आदि अयस्क पाए जाते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें, इनका नामांकन बिंदु पर्वत से हुआ है। ये चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं जो आर्कियन आधार पर आरोपित है और इनकी मोटाई लगभग 4000 मीटर है। इनकी मोटाई लगभग कितनी है? 4000 मीटर है। ठीक है। ये अधिकांशतः जीवाश्म रहित होते हैं। इनमें किसी भी पहचान योग्य जीवाश्म नहीं है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्षेत्र में हीरा संयुक्त क्षेत्र है जहां से पन्ना और गोलकुंडा के हीरे के निकाले गए थे। ठीक है। अवधि 600 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है। 600 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व। विशेषताएं, द्रविड़ काल के कोयले के निर्माण की शुरुआत खासतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले कार्बोनिफेरस कोयले की। हालांकि भारत में इन कोयले के प्रचुर भंडार नहीं पाए जाते, जिस जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कोयले की शुरुआत इसी काल में देखी जाती है। ठीक है। प्रमुख चट्टानें स्लेस, बलुआ पत्थर, मिट्टी, क्वार्ट्ज, स्लेट और लवण आदि। ठीक है।
स्थानीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाहर पाए जाते हैं, जब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं। महत्व, इनमें खनिज संसाधन जैसे स्लेस, बलुआ पत्थर, मिट्टी, क्वार्ट्ज, लवण, टॉक, डोलोमाइट, संगमरमर, कोयला आदि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है पैलियोजोइक पैलियोजोइक काल को देखते हैं। इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनीफेरस ऊपरी कार्बोनीफेरस युग के मध्य हुआ था। ठीक है, इन चट्टानों के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, गोदाव प्रदेश में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों के एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। ये भारत में लगभग 98% कोयले इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, जिनके अतिरिक्त इनके बालू का पत्थर, चीका मिट्टी और लिग्नाइट मिलता है। बालू का पत्थर और चीका मिट्टी और लिग्नाइट मिलता है। मेसोजोइक दक्कन ट्रेप, मेसोजोइक कल्प में क्रेटेशियस युग के शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसॉल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रेप का निर्माण होगा। यह ट्रेप कहने कार्ड इसे लावा के प्रवाह के फलस्वरूप श्रेणीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ। ठीक है, श्रेणीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ। भारत में संरचना का विकास मुख्यतः महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र से हुआ। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक में बंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर मदुराई में हुआ। ठीक है, पठार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पठार और छोटा नागपुर पठार और राजमहल पर्वत क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, यह बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षण के काली मिट्टी या रेगुड़ का सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रेप भारत में खनिज संसाधनों के संपन्न क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोजोइक। सेनोजोइक का अर्थ है नवीन जीवन कला की दो उपकला। ठीक है, सेनोजोइक द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ में आता है प्लेस्टोसीन, हिमयुग से पहले, और इसमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। ठीक है, और हिमयुग के बाद भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों का निर्माण। सेनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से उत्पन्न संपीड़ित बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इन प्रक्रिया में पहले प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य 33 साकर संकुचन हुआ, जिसमें अंततः इंडस टैंक्सपोस ईस्टर जोन निर्माण हुआ। ठीक है, ओलिगोशिन काल में वलय की प्रक्रिया में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलिगोशिन के अंत में मेन सेंट्रल ट्रस्ट की संरचना का विकास हुआ। ठीक है, मायोसीन काल में लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि इसके अंत काल में मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास हुआ। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास हुआ। प्लायोसेनिक के समय भारतीय समय हिमालय पर्वत शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, प्लायोसीन के अंततः एक हिमालयन फोर्टन फ्लोट संरचना का विकास हुआ। यह ऐसी संरचना है जहाँ की भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे हो रहा है। ठीक है, तिब्बत का पठार। ठीक है, यह ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद से वृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, यह उत्तरी मैदान यहाँ से। मध्यपूर्व तट भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों से। टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों से भारत में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है कोयले के लिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है कोयले के लिए। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है धात्विक खनिजों के लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है धात्विक खनिजों के लिए। दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रेटियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रेटियस काल में हुआ था। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिम युग प्लीस्टोसीन काल में गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म में हुआ। ठीक है, वुर्म में हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना के मध्य अवस्थित भू संतति 33 सागर स्थित था। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निपुक्षों के कारण हुआ। ठीक है, कावेरी सरोवरी निरपेक्ष है, जिसमें बादाम, अखरोट और जाफरान की खेती की जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार
को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। छोटानागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ से है भौतिक स्वरूप। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।